विश्वास करते हो तो सचमुच वो वर्ड आपके जीवन में, वो वचन आपके जीवन में बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूँ और आपका वचन मेरे कान में, मेरे हृदय में, मेरे मन में आज अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा काम करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है जो आप झेल रहे हैं, जो आपके जीवन में है, मैं सच कह रहा हूं, जब ये वचन आपके जीवन में जाएगा, आपके उस कमजोरियों को निकालेगा जो अपने जीवन में, अपने मन में आपने ये सोच कर रखा है कि ये कैसी परिस्थिति बदलेगी। हो सकता है किसी के शब्द के द्वारा, किसी के वर्ड के द्वारा आप डाउन हो गए होंगे, है ना, आपका विश्वास थोड़ा डाउन हो गया होगा, आपका जो लेवल है, विश्वास का लेवल, अब तो ये बदलने वाला नहीं, अब तो ये होने वाला नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर ने क्या कहा, भजन संहिता 36 और उसके 5 में लिखा कि अपने मार्ग की चिंता उस परमेश्वर यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, उस पर विश्वास रख, वह पूरा करेगा। हालेलुया। तो आप अगर विश्वास करते उसके वचन के ऊपर, तो मैं सचमुच विश्वास करके कहता हूँ आपसे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको सामर्थ्य भी देगा, आपको बल भी देगा, आपको ताकत भी देगा और परमेश्वर की उपस्थिति में आप अद्भुत रीति से बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कण कण कर कर, बूंद बूंद कर कर तुम मसीह में बदलते जाओगे और तुम मसीह के कार्यों को अपने लाइफ में होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जो उसका वचन है वो उत्तम वर्ड है आपके लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते। तो हम तैयार हैं, हम तैयार हैं परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए। अपने हाथों को एक बार उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए हम उसके वचन में चले यीशु के नाम में। थैंक यू। आइए हम उसके वचन में, उसके शब्द में चले। थैंक यू। बाइबल कहती है वचन जो है, वचन बोलिए, वचन बोलिए, वचन। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। तो जब भी आप वचन को सुनते हो तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आ रही है, मेरे हृदय में आ रही है, मेरे मन में आ रही है। हालेलुया। ये जो आपके पास जो किताबें हैं, जो बाइबल है, वो शास्त्र है, ये ऐसा वैसा शास्त्र नहीं है। जब इसे पढ़ते हैं परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर वो काम करना स्टार्ट करती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है? दवा देता है, गोली देता है ना, सिरप देता है, इंजेक्शन देता है, और वो क्या होता है? वो धीरे धीरे उसमें काम करना स्टार्ट करता है। बोलिए, काम करना स्टार्ट करता है ना। वो जैसे डॉक्टर का जो दवा है वो उसमें फील होता है आपके बॉडी के अंदर, जब जाकर वो ऑब्जर्व करता है तो वो धीरे धीरे वो काम करना स्टार्ट होता है और आप देखते हैं कि आपके जीवन से थोड़ा सा दर्द आराम हो गया, बुखार चला गया, सर्दी चली गई, है ना, राहत मिलती है। पूरी रीति से चंगाई नहीं मिलती, थोड़ी सी राहत मिल जाती है। ओके, सो इसी रीति से हमें ये समझना है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वर्ड है, जो परमेश्वर का कलाम है, वो दवा से भी बढ़कर है, उसके सामर्थ्य से भी बढ़कर है, उसके पावर से भी बढ़कर है, उसके अभिषेक से भी बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना? ये जो दुनियावी काम करता है ना, वो दुनियावी चीजों से भी उसका जो वचन है वो उत्तम है, उसका वचन पावरफुल है। इसलिए प्रभु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, राइट, हालेलुया, यू आर विथ मी। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो उसने आपसे वायदा किया है वचन के अनुसार, वो सब परमेश्वर करेगा।
आप जब तक उस डॉक्टर का दवा लेते नहीं हो, जब तक आप उसके अंदर लेते नहीं, उसे खाते नहीं, क्या आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दवा तो नहीं ली लेकिन अच्छा हो जाना चाहिए? ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। हम डॉक्टर को कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा काम करो जो बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना पानी चढ़ाए, बिना कुछ किए हुए मैं अच्छा हो जाऊं। डॉक्टर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? इसका इलाज मेरे पास नहीं है। ऐसा इलाज कहीं नहीं होता बिना डॉक्टर का, बिना दवा का। डॉक्टर बोल ही नहीं सकता कि बिना दवा खाए तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। ऊपर से उल्टा वो डांटेगा। तुम्हें पता है कि डॉक्टर के पास आए हो तो दवा मिलेगी, इंजेक्शन मिलेगा, खाना पड़ेगा। नहीं खाओगे तो कैसे अच्छा होगा? कमजोरियां है तो बोतल चरानी पड़ेगी, है ना? कमजोरियां है तो बोतल चरानी पड़ेगी। बीमार हो तो दवा खानी पड़ेगी। तो आज तक हम सब यही करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब मसीह में आते हैं तो पता है हमारा जीवन आलसी से भर जाता है। हम यही चीज करते हुए ऑलरेडी आ रहे हैं। डॉक्टर एक बात का सुनना, 3 टाइम बोला तो 3 टाइम खाना पड़ेगा, 2 टाइम बोला तो 2 टाइम खाना पड़ेगा। पानी का बोतल बोला है चढ़ाने के लिए, वो चढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं चढ़ाएगा तो वो लंबा टाइम लेगा। बोला आपने तो चढ़ाया नहीं, फिर आप उसे बोल नहीं सकते। इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप प्रभु में आते हैं, आपके लिए कितना कोई दुआ क्यों ना करे, करना भी चाहिए। हर पास्टर, हर प्रोफेट, हर अपोस्टल, चर्च में जितने लोग आते हैं उन सभी के लिए प्रार्थना की जाती है, उन सभी के लिए प्रेयर की जाती है। लेकिन पता है एक टाइम है आपके लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए भी रखा है। कौन सा? प्रभु ने क्या सिखाया कि तू जा, कोठरियां बंद कर और पिता से प्रार्थना कर, एकांत में होकर प्रार्थना कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि तुम थोड़ा सा भी मेरे साथ जाग नहीं सके। मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहे हैं आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा टाइम भी मेरे साथ जाग नहीं सके तो वह और आइए आपके लिए है कि परमेश्वर ने ये वर्ड को, ये वचन को दिया है आपके लिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों कहा प्रार्थना करने के लिए? हेलो, क्यों कहा प्रभु ने चेले को कि तू प्रार्थना कर? चाहते तो कहते ना, अरे आई एम गॉड, मैं तो ऑलरेडी तेरे पाप को छुड़ाने के लिए आ चुका हूं, तेरे गुनाहों को छुड़ाने के लिए मैं तेरे लिए सब कुछ दुआ। आज भी बाइबल कहती कि प्रभु आज पिता के पास मध्यस्थता कर रहा है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। वो प्रार्थना ऑलरेडी कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना करने में ढीला करें। हमारा पास्टर अगर प्रेयर कर रहा है, हमारे लोगों ने हमें बोल दिया है, तो हमें प्रेयर नहीं करनी है। हमें प्रेयर करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो हम अदर चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं, गप्पे लड़ाने में, मोबाइलों में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इधर उधर बातें करने में, वही टाइम अगर आप निकाल कर अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर आप देते हैं, परमेश्वर के शब्द के ऊपर देते हैं, तो उसकी सामर्थ्य आपके अंदर काम करना स्टार्ट करेगी। जैसे एक डॉक्टर दवा देता है और आपके अंदर से वो बुखारे, वो दर्द धीरे 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 निकलना चालू कर देता है। मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन उस डॉक्टर के दवा से भी कई हजारों गुना प्रभावशाली है। यीशु मसीह के नाम में आपके लिए हालेलुया।
जब आप इस टैबलेट को, जो वचन है, इस दवा को जब आप अपने अंदर इंप्रूव करेंगे, जब इसे आप लेना स्टार्ट करेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलती जाएगी। हालेलुया। आपकी हालातें बदलती जाएगी, आपका विश्वास बदलता जाएगा, आपका कार्य बदलता जाएगा, आपका जीवन बदलता जाएगा, आपका सोच, आपका विचार बदलता जाएगा। यह वचन बहुत प्रभावशाली है आपके लिए। यह वचन की सामर्थ्य को ऐसे हल्के में ना ले मेरे प्रियो। हालेलुया। यह वचन बहुत पावरफुल है। जो इसे चखा नहीं उसे नहीं पता, लेकिन जो इसे चखा है उसे पता है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो सामर्थ का वर्ड, वो मेरे लिए कितना प्रभावशाली है, कितना पावरफुल काम कर सकता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 1 और उसके 7 में लिखा, जब हम, बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर ने मुझे भय का नहीं, डर का नहीं। अगर कोई मुझे बोले कि तुम्हारे जीवन में तो ऐसा हो जाएगा, तुम तो ऐसा करो, तुम तो ऐसा, कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने बोला है, प्रभु ने क्या सिखाया हमें, मैं यीशु मसीह के नाम से ये सारी बीमारियों को, सारी चिंताओं को कैंसल करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग तो घबरा जाते पहले, हालेलुया, घबरा जाते। ये है, घबराना नहीं। जब ये वचन को पढ़ोगे, जब प्रार्थनाओं में चलोगे, इसकी सामर्थ्य मेरे भाई, मेरे बहन, आपके अंदर वो काम करना स्टार्ट करेगी। जो लोग आपको बोलते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई विश्वासियों में, कई लोगों में, कई पास्टर्स, कई लोग ऐसे कहते हैं, ये तो तेरे जीवन में हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले हो, आप अधिकार लोगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। उसने आपको डर का, भय का आत्मा नहीं दिया है, वो प्रेम और संयम का और सामर्थ का आत्मा दिया है। यीशु के नाम में रिसीव करो कि उसने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है यीशु के नाम में। हालेलुया। वो प्रेम का आत्मा दिया है, वो संयम करने का आत्मा दिया है। हालेलुया। मैं किसी चीज से न डरूंगा, मैं किसी चीज से न घबराऊंगा। हालेलुया। किसी कहने से न डरूंगा यीशु के नाम में, क्योंकि ये यीशु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मुझे कुछ कमी और घटी ना होगी, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी, घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। चौथा वचन जब आप पढ़ेंगे, बाइबल कहती है, वो अंधकार में, जब व्यक्ति अंधकार में, जब बीमारियों में चलता है, बाइबल कहती है कि तू मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए उन सारी चीजों को कैंसल करना है। लूका की पुस्तक 10:19 में क्या लिखा है? आपने इस अधिकार को भूल जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। पतरस की पत्री क्या कहती है? कि तुम याजक हो। हालेलुया। तुम प्रधान, तुम याजक हो परमेश्वर। आमीन। आप याजक है। कमजोर मत करो अपने आप को। घोषणा करो, कैंसल करो अपने जीवन से उन बीमारियों को। आपके जीवन में शैतान कब बीमारियां, कब ये हालात बिगाड़ लेकर आता है पता है? जब आप अपने लाइफ में घोषणा नहीं करते हो, जब आप प्रार्थनाएं नहीं करते हो, जब अधिकार नहीं लेते हो। लूका 10:19 में क्या लिखा? परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू के कुचलने का तुम्हें अधिकार दिया, उसे हराने का अधिकार दिया, शैतान की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दिया है। तुम्हें कोई चीज से हानि नहीं होगी। बोलिए, मुझे कोई चीज से हानि नहीं होगी। हालेलुया। बोलिए, मुझे किसी वस्तु से, किसी चीजों से हानि ना होगी यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर थे और वो, उनके जीवन में एक स्वप्न आया
स्वप्न उन्होंने देखा कि मुझे कैंसर है और मुझे कैंसर हो गया है। पता है उन्होंने क्या किया? स्वप्न को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। हाँ, मुझे कैंसर, मतलब ये प्रभु की इच्छा है शायद। और कुछ दिन के बाद वो क्या हो गया? डेथ कर गया। ये प्रभु की ओर से कैंसर ने, कितने लोग जो स्वप्न देखते हैं, अगर स्वप्न में कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा चीजों को आपने देखा है जो आपने जीवन में हानि को देखा, उस स्वप्न में आपको सुबह में उठकर, पहले फोन नहीं, पहले रिश्तेदार नहीं, कभी कोई बात नहीं, पहले उठकर उन स्वप्न को आप क्या करते हो पता है? जो आशीष का स्वप्न होता है, जो ऐसे स्वप्न होता है, आप पहले रिश्तेदारों में फैलाते हो, अपने आजू बाजू में फैलाते हो, अपने फ्रेंड में फैलाते हो, अपने घर में फैला देते हो। ऐसा मैंने स्वप्न देखा। अरे नहीं, जो आशीष का स्वप्न है, परमेश्वर के सामने जाओ कि प्रभु ये स्वप्न कैसा, मेरे लिए कैसा है। अगर कोई सपने में कोई ऐसा आप देखते हैं कि सर्प को देखते हैं, सर्प काट लिया, आपने मृत्यु को देखा है, आप घोषणा करो यीशु के नाम से कि मृत्यु मेरे जीवन का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। ये मेरे जीवन में नहीं काम करेगा। आज से मैं कैंसल करता हूं यीशु के नाम। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से कैंसल करता हूं, उसे मैं फायर करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे कैंसल करना, पता है ये काम किसके जीवन में होता है? ये काम उसी के जीवन में होता है जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उत्तम नहीं समझते। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भविष्यवाणी, ये सब, ये प्रार्थना, ये चंगाई, ये सब होती रहेगी, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का कलाम है, अगर आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में पहले उसे उत्तम रखा है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उन चीजों को आने से परमेश्वर पहले कैंसल कर चुका होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो आपके ऊपर अटैक करने वाले लोग हैं, जो आपके घरों को तोड़ने वाले लोग हैं, जो आपके घर में वो परेशानी, वो चिंताएं, वो तकलीफ देने वाले लोग हैं, वो वचन जो आपने अंदर बीज बो कर रखा है, पता है वो आग से भरे हुए हो, आप वो सामर्थ से भरे हुए हो, वो पावर से भरे हुए हो, और आग के पास कोई भी दुष्ट का काम नहीं हो सकता। जो आग आपके अंदर काम करता है, आपके अंदर काम करता है मेरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको घोषणाएं करनी है, आपको कैंसल करनी है कि परमेश्वर ने मुझे डर का नहीं। बहुत लोग डर जाते, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। मैं भी पहले बहुत ऐसे सपनों को देखता था, बहुत अलग अलग सर्प को देखता था, बहुत ऐसे अलग अलग सपनों को, लेकिन कैंसल करना उसे बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। उसे कैंसल करना अपने लाइफ से, अधिकार लेना और कहना कि ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। उसने आपको याजक कह के पुकारा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप प्रभु के क्या हो? याजक हो। हालेलुया। आपको घोषणा करना है, उस वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में इंप्रूव करना है, उसको पावर के साथ उसे ग्रहण करना है। हालेलुया। ये वचन क्या सिखाता है हमें? ये वचन हमें सिखाता है कि निर्भय होकर बिना डर के साथ उसकी सामर्थ्य में चलते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना डर कर उसके सामर्थ्य में चलते रहना, ये वचन हमें यह सिखाता है। जो प्रतिदिन आप जीवन जीते हो कि मेरी हालात कैसी होगी, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा ऐसा, ये कुछ नहीं होगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले, उसके वचन की सामर्थ्य में बढ़ने वाले हो। आप कब घबराओगे पता है? जब आपके अंदर वचन नहीं होगा, जब आपके अंदर प्रार्थनाएं नहीं होगी, जब आप परमेश्वर के घुटनों पर आकर उसका धन्यवाद करने वाले नहीं होंगे, जब आप चर्चेज में नहीं होंगे, जब आप संगति में नहीं होने वाले होंगे,
आप अपने जीवन में वचन से ज्यादा अपने काम को उत्तम समझते हो, अपने फैमिली को ज्यादा उत्तम। वो सब कुछ परमेश्वर ने कह कर रखा है, तेरे लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे जीवन में जो होना चाहिए, आपके जीवन में जो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि पहला नंबर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देना, परमेश्वर को पहला स्थान देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप हमारे साथ परमेश्वर के जो उसने हमारे जीवन में किया है, क्या उसे हम पहला स्थान देने के लिए तैयार है कि हाँ परमेश्वर, तू मेरे लाइफ में तेरा पहला स्थान है, पहला स्थान है परमेश्वर। आज अंगीकार करो परमेश्वर कि मेरे जीवन में तेरा पहला स्थान है, मेरे जीवन में पहला स्थान है, मेरे लाइफ में पहला स्थान है। तू सारी चंगाइयों को देगा, तू सारी आनंद को देगा, तू सारी शांति तू मेरे जीवन में उड़ेल देगा। ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो करने वाला हमारा महान परमेश्वर। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है यहाँ पर आगे जब आप पढ़ते हैं इफिसियों 6 और उसके 10 में बहुत सुंदर सा कलाम यहाँ पर लिखा गया। इफिसियों की पत्री 6 और उसके 10 में हम पढ़ेंगे। हाँ, इफिसियों की 6 निकालेंगे अगर आपको मिला तो। हाँ, इफिसियों 6 और उसके 10 में